हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लूटो साइंस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, एमपीपीएससी का एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है और हमने जो इतिहास की श्रृंखला आगे बढ़ाई थी उसमें कल्चरी वंश पार्ट 1 कवर कर लिया था। यानी कल्चरी वंश जिसकी स्थापना चंद्रवंश से मानी जाती है और मनु वैवस्वत की परंपरा से आगे जाकर ईला का विवाह सोमचंद्र से हुआ और फिर वहीं से है वंश की स्थापना होती है। और फिर उसी के बाद जो प्रमुख शासक हुए इन्हें महेश्मती के कल्चुरी कहा गया। और फिर वहां पर चालुक्यों का आक्रमण हुआ तो वो महेश्मती यानी महेश्वर यानी आज का खरगोन वहां से भागकर त्रिपुरी जबलपुर चले गए। और फिर धीरे धीरे समय के साथ त्रिपुरी में कल्चुरी वंश की दूसरी शाखा शक्तिशाली होती है, आगे बढ़ती है और इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र को जीतती है, कला संस्कृति के दौर में अपना नाम दर्ज करवाती है। तो आइए हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। कल्चुरी शाखा यानी जो कल्चुरी वंश की त्रिपुरी शाखा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कल्चुरी वंश की त्रिपुरी शाखा के बारे में। ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 जो था महेश्मती शाखा उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसमें 3 शासक थे, सबके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आइए हम लोग त्रिपुरी शाखा के बारे में चर्चा करते हैं। तो याद रखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक हैं उनके नाम आपको याद रखना है। एक का नाम है गांगेय देव, एक का नाम है युवराज देव, एक का नाम है लक्ष्मी कर्ण। ये 3 आपको जरूर याद रखने, और ये भी याद रखना है कि ये त्रिपुरी वंश के जो शासक थे इन्होंने छत्तीसगढ़ को जीता, इन्होंने कौशल को जीता, इन्होंने उड़ीसा को जीता, इन्होंने कांगड़ा को जीता जिसे कीर कहा जाता था, इन्होंने गंगा यमुना के दोआब को जीता, इन्होंने भारत के एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर वाराणसी को जीता, इन्होंने अभय मेरू नामक स्थान पर उत्तुंग शिवालय का निर्माण कराया, इन्होंने जब कलिंग को जीता तो वहां से रत्न जड़ित कालिया नाग की मूर्ति लेकर आए और गुजरात के सोमनाथ मंदिर में अर्पित की। ये पहले शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए, ये पहले शासक थे जिन्होंने बड़ी मात्रा में मंदिरों का निर्माण कराया, विद्वानों को संरक्षण दिया। और एक विद्वान थे, जब आपने गुर्जर प्रतिहारों में पढ़ा होगा, राजशेखर, वो राजशेखर कन्नौज के बाद यही कल्चुरी वंश के शासकों की सेवा में आते हैं। विद्युसाल वंजिका, कर्पूर मंजरी इत्यादि जो पुस्तकों के रचयिता थे राजशेखर, वो उन्होंने कल्चुरी वंश की शरण में जाकर अपने साहित्य को पूरा किया। ये जो त्रिपुरी के कल्चुरी थे इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण कराया, जैसे जैसे जबलपुर भेड़ाघाट में 64 योगिनी का मंदिर है, वहां पे फणीश्वर नाग नाग जो है कि शिवलिंग की स्थापना की। इसी प्रकार नोहटा जो कि दमोह में स्थित है, नहलेश्वर मंदिर, इसी प्रकार सुहागपुर में, इसी प्रकार बालाघाट की लांजी तहसील में, इसी प्रकार जबलपुर, इसी प्रकार करीतलाई, बहुत बड़े क्षेत्र में इन्होंने मंदिरों के ये निर्माण करता थे, ये आश्रय करता थे। और कहीं ना कहीं ये भारत में जो वैदिक परंपरा है उसके अनुसार बड़ा महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया, खासकर स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से देखा जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल्चुरी वंश की जो त्रिपुरी शाखा है, इनके जो पहले शासक थे, इनके जो संस्थापक थे, उनका नाम था वामराज देव। ये पहले ज्ञात संस्थापक माने जाते हैं। और ये जो पूरा त्रिपुरी वंश है, इस पूरे त्रिपुरी वंश को, इसमें हम लोग 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक को ये इनका समय काल था। लेकिन मूलतः देखा जाए तो 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद इन्होंने पूरे भारत में एक बड़े क्षेत्र को जीतने का कहीं ना कहीं प्रयास किया। तो आइए हम लोग इनके स्टार्ट करते हैं। संस्थापक वामराज देव, इनके बारे में हमको विशेष जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद अगले शासक होते हैं कोक्कल प्रथम। कोक्कल प्रथम 845 ईस्वी में ये शासक बनते हैं। और जब इन्होंने कन्नौज को जीता, इन्होंने कन्नौज के ऊपर कहीं ना कहीं आक्रमण किया, इन्होंने कन्नौज को जीता, इन्होंने जब उड़ीसा के क्षेत्र को जीता तो इन्होंने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। आगे जाकर और शासक होंगे, उन्होंने भी त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण करेंगे। इन्होंने अरबों को, जैसे गुर्जर प्रतिहार को भारत का रक्षक कहा जाता है,
और पश्चिम में एक दीवार की तरह खड़े रहे। और कहीं ना कहीं अरबों में जो जुनैद थे, अरबों में अलमौरा, अरबों में एक महत्वपूर्ण अरबी व्यक्ति थे जिन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को, इसी प्रकार राष्ट्रकूटों को, विशेषकर गुर्जर प्रतिहारों के, उन्होंने कहा कि ये अरबों के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो उसी प्रकार अरबों को पराजित किया कोक्कल प्रथम ने, और अरबों को खदेड़कर पश्चिम में भारत की सीमा तक जो है इन्होंने आगे नहीं आने दिया, यानी कि अरबों के बहुत बड़े दुश्मन थे। इसके अलावा इनका जो विवाह है वो नट्टा देवी से होता है। चंदेल राजवंश की जो राजकुमारी थी नट्टा देवी से इनका विवाह होता है। और इनकी पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से किया जाता है। इनके गुर्जर प्रतिहारों से बहुत अच्छे संबंध थे, मित्रवत संबंध थे। इसी प्रकार प्रतिहारों से भी अच्छे संबंध थे कोक्कल प्रथम के। कोक्कल प्रथम के बाद शंकरगढ़ सेकंड अगले शासक बनते हैं 890 से 910 ईस्वी के बीच। इनकी जो उपाधि थी उसका नाम मुग्ध तुंग था। इनकी जो उपाधि थी उसका नाम प्रसिद्ध धवल था। यानी ये पूरे पूरे कायनात को, पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करने वाले व्यक्ति थे। अपने साम्राज्य, अपनी प्रजा के लिए ये प्रसिद्ध धवल शासक माने गए। इन्हें रण विग्रह भी इनकी उपाधि थी। और रण का मतलब होता है युद्ध की भूमि, उसको जीतने वाले। ये शंकरगढ़ सेकंड जो अगले शासक हुए, यानी कि ये एक, इसके बाद दो, ये तीसरे, इनके बारे की ये महत्वपूर्ण उपाधि थी। और इन्होंने जो है जो कुछ कार्य किया उसके बारे में हमें बस इतनी ही जानकारी मिलती है। इसके बाद जो अगले शासक हुए वो थे युवराज देव। ये जो है कल्चरी वंश के पहले महान शासक थे। और ये जो युवराज देव थे इन्हें केयूर वर्ष भी कहा जाता था। युवराज देव प्रथम थे, इन्हें उज्जैनी का भुजंग भी कहा जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी जो उपाधि थी परमेश्वर, इनकी उपाधि थी चक्रवर्ती, इनकी उपाधि थी त्रिलिंगाधिपति। यानी याद रखिए, देखिए त्रिलिंगाधिपति कोक्कल प्रथम भी लगा रहे हैं, त्रिलिंगाधिपति जो है युवराज देव फर्स्ट भी लगा रहे हैं। तो आपको ये ज्यादा आपको याद रखना है, त्रिलिंगाधिपति। इनको केयूर वर्ष भी कहा जाता था, इन्हें उज्जैनी का भुजंग भी कहा जाता था। इन्हें परमेश्वर, इनकी उपाधि परमेश्वर थी, इनकी उपाधि चक्रवर्ती थी, इनकी उपाधि त्रिलिंगाधिपति भी थी। ये अत्यंत पराक्रमी शासक थे और पत्नी के कहने पर इन्होंने खूब सारे मंदिर बनाए। इनका विवाह जो है नौला देवी, चालुक्य वंश की जो पुत्री थी, यानी अग्निवर्मा की जो पुत्री थी, चालुक्य वंश के शासक अग्निवर्मा की जो पुत्री थी जिनका नाम नौला देवी था, इनके कहने पर इन्होंने रीवा और जबलपुर के क्षेत्र में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया। न केवल शिव मंदिर बल्कि अनेक प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया। इसीलिए कहा जाता है ये कल्चरी वंश के जो शासक थे ये महान निर्माता थे, ये स्थापत्य कला के महान निर्माता थे, महान संरक्षक थे। और इतने जबरदस्त मंदिर निर्माण कराए। आज भी उनकी कलाकृति जबलपुर से लेकर, बालाघाट से लेकर, लांजी से लेकर, दमोह से लेकर पूरा जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, यानी इवन छत्तीसगढ़ तक में इनकी बनाए हुए स्थापत्य कला आज भी वो मंदिर सुरक्षित है। हालांकि बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए, लेकिन फिर भी आज भी इनके बनाए हुए हमें निर्माण कार्य दिखते हैं। तो इनका विवाह जो है चालुक्य राजा अग्निवर्मा की पुत्री नौला देवी से हुआ। और इनके कहने पे इन्होंने रीवा जबलपुर के क्षेत्र में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो राजशेखर थे ये कहीं ना कहीं गुर्जर प्रतिहार के दरबारों में जो रहते थे वो कन्नौज से त्रिपुरी इनके शासनकाल में आए। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना थी उसका नाम विद्युशाल भंजिका था, उसका नाम बाल रामायण था। कई प्रकार की इन्होंने रचनाएं लिखी राजशेखर ने। तो ये इनकी महानता का कहीं ना कहीं सिंबल है कि राजशेखर ने कलचुरियों के आश्रयदाता बने और उन्हें कहीं ना कहीं स्वीकार किया। इनकी पुत्री थी कंदक देवी। कंदक देवी का विवाह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से किया और राष्ट्रकूटों के साथ मित्रवत संबंध बनाए युवराज देव सेकंड ने। तो ये सारी बातें आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। इसके अलावा चंदेल शासक थे यशोवर्मन, उसके साथ इनका संघर्ष था। तो युवराज देव सेकंड पे पहला क्वेश्चन केयूर वर्ष से पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन उज्जैनी के भुजंग से पूछा जाता है, तीसरा क्वेश्चन इनका विवाह नौला देवी और नौला देवी के कहने पर दमोह के नौलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया, अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। और सबसे इंपॉर्टेंट राजशेखर जो है प्रसिद्ध विद्वान, वो कन्नौज से त्रिपुरी इनके शासनकाल में आए। इसके बाद अगले शासक जो हैं उनको देखते हैं। नेक्स्ट
अगले शासक हैं लक्ष्मण राज सेकंड। 945 से लेकर 970 तक इनका शासन रहा। इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद वहां पर रत्न जड़ित कालिया नाग की मूर्ति लेकर आए और सोमनाथ के मंदिर को अर्पित कर दी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लक्ष्मण राज के बारे में। इन्होंने इन्होंने कौशल क्षेत्र को जीता, यानी छत्तीसगढ़ को जीता। इन्होंने छत्तीसगढ़ को जीता इन्होंने छत्तीसगढ़ को जीता। इन्होंने करी तलाई जो है ये कटनी के मुंडवारा, यहाँ चूना पत्थर बहुत होता है। कटनी में एक अभिलेख है करी तलाई। तो करी तलाई जो है में इनके मंत्री थे सोमेश्वर। उन्होंने सोम स्वामी नामक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। तो याद रखना, सोम स्वामी नामक विष्णु मंदिर का निर्माण इनके मंत्री ने करवाया। करी तलाई जो आज का कटनी है मध्य प्रदेश में, एक वराह प्रतिमा की स्थापना की। इस वराह प्रतिमा को मैंने भी देखा है, बहुत ही शानदार पत्थर की बनाई हुई वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है ये वराह प्रतिमा। उसके बाद अगले शासक हुए, तो आपको बस यही इसमें एक पॉइंट याद रखना है, रत्न जड़ित कलिंग पर आक्रमण किया। रत्न जड़ित कालिया नाग की मूर्ति कलिंग से लेकर आए और फिर सोमनाथ, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे अर्पित की। आपको याद रखना है ये विशेष रूप से। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को जीता। अगले शासक है गांगेय देव, ये इंपॉर्टेंट है। गांगेय देव को याद रखना है। इन्होंने उत्कल को जीता, यानी उड़ीसा को जीता। इन्होंने तुम्बाड़ शाखा, छत्तीसगढ़ की तुम्बाड़ शाखा के एक शासक थे कमल राज की सहायता से उत्कल को जीता, उड़ीसा को जीता। तो यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के एक बड़े क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार किया। ये बहुत बड़े शिव भक्त थे गांगेय देव। इन्होंने कीर, कांगड़ा घाटी यानी हिमाचल प्रदेश को जीता। इन्होंने गंगा यमुना के दोआब को जीता। इन्होंने वाराणसी को जीता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने वाराणसी को जीता। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और गांगेय देव और तेलप ने मिलकर राजा भोज के ऊपर हमला किया। तो कहते हैं राजा भोज जो है बुरी तरह से घायल हो गए थे इसी हमले में। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, यहीं से कहीं ना कहीं वो कहानी आगे बढ़ती है। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, यानी गांगेय देव और कहां तेलप। तो कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, यहीं से वो कहानी बनी है। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए, इन्होंने वाराणसी को जीता, इन्होंने कीर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को जीता, इन्होंने गंगा यमुना के दोआब को जीता। ये शिव भक्त थे। इन्होंने उत्कल, उड़ीसा को जीता। इन्होंने छत्तीसगढ़ में अधिकार किया। छत्तीसगढ़ में तुम्बड़ शाखा जो इन्हीं की कलचुरियों की थी, वहां के शासक कमल राज की सहायता से पूरा छत्तीसगढ़, एमपी और उत्कल का क्षेत्र जीता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांगेय देव और तेलप के साथ इनका संघर्ष हुआ जिसमें राजा भोज घायल हो गए थे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो है इसके बाद है राजा कर्ण या लक्ष्मी कर्ण। तो ये कलचुरी वंश का सबसे महान शासक था। त्रिपुरी की जो कलचुरी वंश की जो शाखा थी उसका सबसे महान शासक था। यानी त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास, जबलपुर जिले में स्थित है। तो त्रिपुरी शाखा का सबसे महान शासक, इवन पूरे कलचुरी वंश का सबसे महान शासक था लक्ष्मी कर्ण, जिसे कर्ण भी कहा जाता है। तो ये जो लक्ष्मी कर्ण था ये सबसे महान प्रतापी शासक था, महान विजेता था, ये महान कूटनीतिज्ञ था। इसकी उपाधियां थी परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। परम भट्टारक उपाधि थी, महाराजाधिराज उपाधि थी, परमेश्वर उपाधि थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। और बताइए हिंद की चादर किसे कहा जाता है? ये शैव भक्त था लक्ष्मी कर्ण। इसने वाराणसी में कर्ण भेरू नामक उत्तंग शिलालेख की स्थापना की। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। लक्ष्मी कर्ण ने वाराणसी में कर्ण भेरू नामक उत्तंग शिवालय की स्थापना की। इसने अमरकंटक में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। इसने 64 योगिनी, जो अमरकंटक में मंदिर हैं 64 योगिनी, वहां पर फणिनाथ युक्त शिवलिंग को स्थापित किया। तो फणिनाग शिवलिंग को स्थापित किया अमरकंटक में। बहुत ही शानदार पत्थर का इतना जबरदस्त मंदिर है, आप जरूर जाइए, देखिए उसको। मैं खुद वहां पर गया हूं और उसको देखकर हमें कलचुरी वंश की महानता का कहीं ना कहीं आभास होता है, बोध होता है। तो वही जबलपुर अमरकंटक में 64 योगिनी मंदिर में ही कहीं ना कहीं फणिनाग युक्त शिवलिंग को स्थापित किया। और मकर वाहिनी यानी कि जो
हमारी नर्मदा मैया है जिनका वाहन मगरमच्छ है, तो मकर वाहिनी मंदिर का निर्माण जबलपुर में करवाया। तो मकर वाहिनी मंदिर का निर्माण जबलपुर में करवाया, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। इसके अलावा शहडोल में विराटेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से इस बार मुझे लगता है ये पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। शहडोल में विराटेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जबलपुर में मकर वाहिनी मंदिर का निर्माण कराया। इसके अलावा लांजी, बालाघाट की तहसील है लांजी, वहां पर कोटेश्वर धाम मंदिर का निर्माण कराया, यह भी शिव मंदिर है। तो कोटेश्वर धाम शिव मंदिर का निर्माण कराया। और जैसा कि मैंने कहा अमरकंटक में, जैसा कि कहा कि अमरकंटक जो है, अमरकंटक में अनेक शिव मंदिर का निर्माण कराया अमरकंटक। इसके अलावा जबलपुर में, इसके अलावा वाराणसी में कर्णभेरू नामक उत्तुंग शिवालय, वाराणसी में कर्णभेरू घाट बनाया, वहां पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। इसीलिए इसे हिंद का नेपोलियन कहा जाता था। इसकी उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। और ये जो जबलपुर में 64 योगिनी जो मंदिर है, भेड़ाघाट के पास 64 योगिनी जो मंदिर है, वहां पर फणिनाग शिवलिंग की स्थापना की। तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये कल्चुरी वंश का सबसे महान शासक था। तो इस प्रकार हमने कल्चुरी वंश की दोनों पार्ट को खत्म किया। पहले महिष्मती शाखा, दूसरे त्रिपुरी शाखा। त्रिपुरी शाखा में हमने बामराज देव, कोक्कल, शंकरगढ़ और उसके बाद गांगेय देव, लक्ष्मीकर्ण जैसे महान युवराज देव फर्स्ट, गांगेय देव, लक्ष्मीकर्ण जैसे महान शासकों की हम लोगों ने चर्चा की। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक है वो दो आपको याद रखना है, बल्कि मैं कहूं तो तीन याद रखना है। एक है युवराज देव फर्स्ट, दूसरा आपको याद रखना है लक्ष्मीकर्ण, ये जो सबसे महान शासक है लक्ष्मीकर्ण, और तीसरा याद रखना है गांगेय देव। तो युवराज देव फर्स्ट, गांगेय देव और लक्ष्मीकर्ण, ये तीन शासक याद रखने हैं। बाकी नट्टा देवी याद रखना है, नौलेश्वर शिव मंदिर याद रखना है, नौला देवी से विवाह कर दिया था, चंदेल राजकुमारी, चालुक्यों के साथ मित्रवत संबंध थे, राष्ट्रकूटों के साथ मित्रवत संबंध थे। इसके अलावा राजा भोज के साथ इनका संघर्ष चला 1041, ये सारी चीजें, सोने के सिक्के चलाए, और जो मंदिर निर्माण किए, चाहे वो मकर वाहिनी हो, चाहे वो 64 योगिनी हो, चाहे वो फणीश्वर शिवलिंग हो, चाहे वो कलिंग पे जब आक्रमण किया तो कालिया नाग की रत्न जड़ित मूर्ति जो है वो लेकर सोमनाथ मंदिर को अर्पित की गई, चाहे वो शहडोल में स्थित मंदिर हो, ये सब आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। याद रखिए, यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये हमारे कल्चुरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर नई क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।